हेलो एवरीवन, हमने अपनी डायरेक्टिंग की वीडियो में समझा कि डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इट्स वन एलिमेंट दैट इज सुपरविजन। सबसे पहले हम समझते हैं सुपरविजन है क्या। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अपने माइलस्टोन्स उसने उस टाइम के अकॉर्डिंगली पूरे किए हैं या नहीं किए। साथ ही वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट द टास्क प्रायोरिटीज, कि कौन सी टास्क पहले की जानी चाहिए, कब तक उसको कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए, इसके बारे में भी वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही जो भी चैलेंजेस टाइम टू टाइम आते हैं उनको भी वो एड्रेस करता है और इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हों। अब इन सारे कामों को एक प्रोजेक्ट में जो भी करता है उसको कहते हैं हम सुपरवाइजर, और ये काम कहलाता है सुपरविजन वर्क। तो सबसे पहले देखते हैं सुपरविजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सुपरविजन इज अ की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग and guiding the employees to ensure work efficiency and effectiveness। इस डेफिनेशन में कहा गया है कि सुपरविजन में किसी भी काम को होते हुए देखा जाता है, मींस ओवरसी किया जाता है कि वर्कर्स गाइडेंस के अकॉर्डिंगली काम कर पा रहे हैं, इस चीज को देखा जाता है। और जहां पर भी जरूरत होती है वहीं पर उसी टाइम उनको गाइड कर दिया जाता है ताकि काम कुशलता से, एफिशिएंसी मींस कम कॉस्ट में और टाइम पर हो, और साथ में काम की क्वालिटी भी बिल्कुल सही हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुपरविजन किसी भी प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, मींस जो भी वर्कर्स हैं उनको टाइमली और सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देता है, उनकी प्रोग्रेस को साथ साथ मॉनिटर करते हुए चलता है ताकि जो हमारा वर्क है उसमें ओवरऑल डिले ना हो, और साथ ही जहां पर भी जरूरत हो वहीं पर अपनी सपोर्ट ऑफर करता है ताकि जो वर्क है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली पूरा किया जा सके। आइए अब हम देखते हैं कि सुपरविजन को हम कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। सुपरविजन को दो पर्सपेक्टिव से जाना जाता है। एक तो होता है सुपरविजन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, मींस एक ऐसा एलिमेंट जहां पर जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाना चाहता है, वेयर ही हैज टू डायरेक्ट देम, तब उसको सुपरविजन फंक्शन का काम करना ही होता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल का मैनेजर हो या फिर लोअर लेवल का मैनेजर हो। मींस जब भी उसे किसी दूसरे से काम करवाना है तो उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड भी करना पड़ेगा, उनको रिसोर्सेज भी एलोकेट करने पड़ेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी सही तरीके से अचीव किए जा सके और एफिशिएंटली टास्क को एग्जीक्यूट भी किया जा सके। मींस सुपरविजन इज द वर्क ऑफ एवरीवन हु वांट्स टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द अदर्स। दूसरी तरफ हम सुपरविजन को एक स्पेसिफिक फंक्शन के रूप में भी देख सकते हैं, मींस एक ऐसा काम जो लोअर लेवल के मैनेजर्स को करना ही होता है और उनका जो जॉब टाइटल होता है वो भी सुपरवाइजर का ही होता है। जब सुपरवाइजर एक ऑपरेशनल लेवल पर डायरेक्टली अपने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को मैनेज करते हैं, तब उनका लगातार काम ही उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करना और एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का होता है ताकि जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर्स ने जो भी टास्क असाइन की है वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह से आपने समझा कि हम गाइडिंग फंक्शन को दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सुपरविजन का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट गाइडेंस एंड सपोर्ट, मींस जहां जब जैसी गाइडेंस की जरूरत है
वो गाइडेंस एंड सपोर्ट एक सुपरवाइजर ही प्रोवाइड कर सकता है, तभी काम को उसकी जरूरत के अनुसार पूरा किया जा सकता है। दूसरा, इट फॉस्टर्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। जब टाइमली सपोर्ट मिल रही है, सभी की प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व किया जा रहा है, तो वहां पर एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इट प्रमोट्स हार्मनी एंड यूनिटी। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एड्रेस करता है। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको टाइमली फेस करके उनके अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करके वो हार्मनी एंड यूनिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। साथ ही इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। ये दूसरों को अपनी बात समझाता है और उनकी समझ को समझकर उसके अकॉर्डिंगली और उनको क्लैरिटी देता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन का एक मेन मोटिव है, ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक सुपरवाइजर बेटर तरीके से कर पाता है। एंड इट एनहांसेस द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। कि जो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस है, नेचुरल बात है कि जब उनको टाइमली सपोर्ट मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं, तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और साथ में वो बढ़ती है। और साथ ही इट इंस्पायर्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। कि जो वर्क फोर्स है, खासतौर पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी काम के प्रति कमिटमेंट इसी बात पर डिपेंड करती है कि उनका सुपरवाइजर उनके लिए कितना सपोर्टिव है और वो कितना उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक सुपरवाइजर का रोल है कि वो परफॉर्मेंस एंड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल बना पाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव सुपरविजन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की जा सकती हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स उस व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवा रहा है, चाहे वो एज अ सुपरवाइजर करवा रहा है या एज अ सुपीरियर करवा रहा है। जब भी हमें किसी से दूसरे से काम करवाना है तो हमें सही तरीके से उसको अपनी बात समझानी आनी चाहिए। हमें उस व्यक्ति के लेवल का पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। सेकेंडली, इट शुड एनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट और द वर्कर्स। कि जो भी वर्कर्स हैं उनसे केवल काम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ना करवाया जाए, बल्कि ये इंश्योर किया जाए कि उनकी स्किल भी ग्रो करे, उनकी नॉलेज भी डेवलप हो। साथ ही शुड बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन अगर हम सही तरीके से करना चाहते हैं तो सुपरवाइजर को एक अच्छा लिसनर बनना बहुत जरूरी है। मींस जिससे भी वो काम करवा रहा है, जिसको भी वो गाइड कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, उसके फीडबैक को समझे और समझ कर ही उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे सपोर्ट और गाइडेंस दे। ही शुड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मींस जब आप किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उसको ऐसा फीडबैक दें जो उसको फर्दर इंप्रूवमेंट में हेल्प करे। जो सही है उसको सही बताएं और जहां पर भी कमी है उसको वो कमी बताते हुए आगे उसको फ्यूचर में करेक्ट करने के लिए मौका दें और इस तरह से जो फीडबैक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव किया जा सके। ही शुड शो एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑल्सो। एक सुपरवाइजर ही है जो दूसरे व्यक्ति के एफर्ट्स को देख रहा है, वो उनको जज कर रहा है, वो देख रहा है कि वो व्यक्ति कितने सही तरीके से काम कर रहा है और उसके क्या एफर्ट लेवल है और क्या उसका एंथुसियाज्म है। और उसको देखते हुए उसको टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को और अपने सबऑर्डिनेट्स को एप्रिसिएशन शो करना चाहिए। उनको कोई भी रिकॉग्निशन किसी भी तरीके से देनी चाहिए। साथ ही शुड बी अप्रोचेबल एंड अवेलेबल। मींस क्योंकि उसका काम ही टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड करना है, तो सुपरवाइजर ऐसी जगह पर होना चाहिए या इस तरीके से अपने वर्कर्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए कि वर्कर्स को जब भी जरूरत हो वो उससे कांटेक्ट कर सके। और साथ ही शुड सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। उसको खुद से क्लियरली ये पता होना चाहिए कि वो वर्कर से क्या चाहता है और ये एक्सपेक्टेशंस वो अपने वर्कर्स को भी, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी पहले से बताकर चले, तो उसका सुपरविजन फंक्शन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और अब आपका टास्क है, आपको दिए गए हैं 2 सिनेरियोस
और उसमें डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस दिए हैं। आप इन सिनेरियोज को केयरफुली रीड कीजिए और बताइए कि आपने जो भी सुपरविजन स्ट्रेटेजीज अभी पढ़ी हैं उनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी इन सिनेरियोज में दिए गए चैलेंजेस को सही तरीके से फेस करने में और सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको सुपरविजन फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता लगा होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए